बालों की बात करते हैं और बालों के एतबार से अगर हम कैटेगराइज करें लोगों को तो 3 तरह के लोग होते हैं। अच्छा, दुनिया में 3 तरह के लोग, एक वो जिनके बाल होते हैं और ठीक ठाक होते हैं, एक वो जिनके बाल होते हैं लेकिन कम होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि उनके सर पे बाल बहुत कम है, या सफेद भी हो जाते हैं, इसको भी इसी कैटेगरी में डाल देते हैं कि बालों का कोई मसला होता है, बालों का कोई मसला। और तीसरी कैटेगरी जिनके बाल ही नहीं होते नहीं है, तो ज़ाहिर है उनका मसला ये होता है कि बाल नहीं है। एग्जैक्टली, वो लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं कि हम अपने कोई ना कोई प्रोसीजर जरूर करवाएं जिससे हमारे बाल उगना शुरू। तो हम दूसरी कैटेगरी पे आज बात करेंगे। आप में कॉल कर सकते हैं अगर आपके बाल नहीं हैं घने, या आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या आपके बाल गिर रहे हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको लगता है कि मेरी तरह यंग है आप लेकिन बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो फिर बाकी गड़बड़ हो जाती है। और अगर तीसरी कैटेगरी पे भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कशन को अपने प्लेटफॉर्म को अपने फोन एक और भी मामला होता है सबीन के, जैसे आप कराची से आप इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, एक शहर से दूसरे शहर में आप गए, पानी आपका चेंज हुआ, तो आप कहते हैं कि यहाँ का पानी हेयर फॉल शुरू हो गया, या बाल सफेद हो गए, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी क्या वजूहत है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अफशीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा अपने बाल देख के तो मुझे वैसे ही होता है ना, मतलब जबरदस्त तरीके से सेट भी किए हुए और अच्छा एक स्टाइल मेंटेन किया हुआ है। आप खुद क्या करती हैं? देखिए, बालों का जहाँ तक ताल्लुक है, बाल जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होते हैं। व्हेनेवर पीपल कम टू मी, मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि आप अपने बहुत लड़कियाँ आती हैं, मर्द हजरात आते हैं और बालों की बात करते हैं, तो आई डू टेल देम, आई गिव देम एग्जांपल्स कि जीन्स में बाल अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाल उसी तरह आएगा। लाइक आप देखें कि अरब कंट्रीज़ के अंदर लोगों के बाल और तरह के हैं, नीग्रोइड्स के और तरह के हैं, अंग्रेज़ों के और तरह के बाल हैं। सो हमारे बाल और तरह के हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जीन्स का है। अगर आपका बाल अच्छा है, उसकी स्ट्रैंड की थिकनेस अच्छी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो वो थ्रू आउट लाइफ अच्छी रहती है, अनलेस एंड अनटिल देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट होते हैं। ठीक है। बाकी जहाँ तक मेरे बालों का ताल्लुक है तो आई डू लुक आफ्टर देम वेल एंड एक्सटर्नल केयर भी की जाती है और डेफिनेटली इंटरनल केयर भी की जाती है, बहुत ज़रूरी है। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत यंग एज में हम देख रहे होते हैं कि लड़कियों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न? देखिए, इसमें सबसे पहला तो जो है ना इनहेरिटेड फैक्टर है। बास फैमिलीज़ होती हैं जिसमें बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है हम उसको बताते हैं। फिर अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री नहीं है, देन वी लुक आउट सर्टन फैक्टर्स जिसमें लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। आपने सुना होगा फुलबेरी एक बीमारी होती है ना, उसमें पूरे जिस्म से जो कलर बनाने वाले खुलिये हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा। तो बालों में भी जो रंग होता है बेसिकली वो मेलानोसाइट्स से आ रहा होता है। ठीक है। तो अगर बाज़ों का विटिलाइगो जो है या फुलबेरी के मर्ज, जिसको हमारी लैंग्वेज में विटिलाइगो कहते हैं, वो प्रेजेंट ही एज ग्रेइंग ऑफ हेयर के तौर पे करता है। यानी वो स्किन पे उस तरह शो नहीं हो रहा, वो आपके बाल सफेद कर रहे हैं। जी अच्छा। बिल्कुल, वो एज अ ग्रेइंग ऑफ हेयर इन द बिगिनिंग आपको प्रेजेंट करेगा। ये बालों की विटिलाइगो है? नहीं, वो प्रेजेंट ही एज इस तरीके। सबसे पहले के जो आपका कलर है वो बालों से चला गया। क्योंकि देखें पाकिस्तान में शुगर का मर्ज बहुत कॉमन है ना। अब शुगर जिस जीन के ऊपर होती है वहीं पर साथ थायराइड की बीमारी भी होती है और वहीं साथ विटिलाइगो की बीमारी भी होती है। ये एक सेट ऑफ जीन्स हैं। सो मिलती जुलती बीमारियां जिनको हम, क्योंकि अगर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं लोग तो ध्यान नहीं दे रहे होते कि उनको फुलबेरी भी हो सकती है। दैट्स व्हाई कैसे किस तरह से इसको किया जाता है? दैट इज़ व्हाई डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, दैट्स व्हाई वी आर बीइंग टॉट अबाउट दैट। फिर हम लोगों को स्ट्रेट अवे तो नहीं बताते, डेफिनेटली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में शुगर की, थायराइड की, विटिलाइगो की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, एंड देन वी राइट डाउन एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन में लिखती हूँ और वो थायराइड का टेस्ट होता है। अच्छा। बिकॉज वो भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें अगर ये नहीं मिलता है देन वी लुक आउट कराए जाते हैं। एक कॉलर में डॉक्टर साहब उनको भी शामिल करते हैं। फैसल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगे फैसल साहब? सर मेरा नाम साजिद है। साजिद साजिद आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे बाल जो है ना वो सफेद होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और आपकी एज क्या है? मेरी एज सर 25 साल है। 34 आपकी एज है। कोई सवाल जो आप करना चाहें?
26 ईयर्स बताइए या 34? 34 नहीं बताइए, उम्र दोबारा बता क्या है, दें। दोबारा बताइएगा प्लीज। 25। सॉरी 25, 25 साल, ही इज वेरी यंग जी। 25 साल के हैं, वो परेशानी बनती है उनकी। जी जी बिल्कुल। उसमें सबसे पहले वही इनहेरिटेड फैक्टर को हमने रूल आउट करना है, कुछ फैमिलीज में ट्रेंड होता है। सेकेंडली वी विल इन्वेस्टिगेट फॉर थायराइड। थर्डली वी विल इन्वेस्टिगेट फॉर सर्टेन जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जैसे आयरन की कमी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी एंड विटामिन D। ये चीज़ें जो हैं, और ये बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में, जब हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कोई ना कोई एक चीज़ निकल आती है। एंड अनदर वेरी जिसको हम कहते हैं ना अंडर रेटेड एक फैक्टर है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ना वो जिस्म में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जाके आपके मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं। लाइक हेयर फॉलिकल के अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और स्ट्रेस का बहुत गहरा ताल्लुक है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के साथ। और बहुत सारे फैक्टर्स में जब हमने स्टडीज़ पढ़ी, हम देखते हैं कि लोगों के जो सफ़ेद बाल होते हैं वो बाज़ औक़ात अपने आप काले भी हो जाते हैं जी। सफेद बाल वाकई वापस काले? जी बिल्कुल। जब स्ट्रेस खत्म हुआ तो बाल वापस काले आएंगे। मे बी दैट इज स्ट्रेस, मे बी दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और जो रीजन है, अगर आपने उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया, इलाज कर ले, तो बाल वापस काले, ये रिवर्स हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, और ये बहुत केसेस में हो जाता है। और दैट्स वाई एक एम्पिरिकल थेरेपी, यानी आपने जेनेटिक फैक्टर साइड पे कर दिए, इनहेरिटेड फैक्टर साइड पे कर दिए, आपने ऑटो इम्यून डिजीजेस को रूल आउट कर लिया, अब आप अपनी नींद अच्छी कर लें, स्ट्रेस कम कर लें, ठीक है, तो बाल वापस वाइट। वो लोग जो परेशान है बहुत ज्यादा और वो ये कहते हैं कि जी अब तो बाल सफेद हो गए, अब क्या हो सकता है, तो ये रिवर्स हो सकता है, वापस आपके बाल। एक और कॉलर भी हैं कराची से, फैसल। फैसल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? सर यही पूछना चाह रहा था कि ये खारे पानी की वजह से तो नहीं, और मेरे बड़ा भाई जो है उसके बाल इतने सफेद नहीं होते, लेकिन मेरे सफेद हो गए, खारे पानी अच्छा। तो नहीं होते? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। उनके बड़े भाई के नहीं होते, इसका मतलब जीन्स में शायद ना हो ये, लेकिन वो कह रहे हैं कराची से हूँ, खारा पानी है, शायद ये फैक्टर हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है। इसके ऊपर हम केमिकल्स की बात करने ही वाले थे। जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या डस्टी एरियाज में रहते हैं, बाल की एक्सटर्नल कैरेटिन उसके साथ डैमेज हो सकती है। और आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि बहुत सारे केमिकल जिल्द से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपने सुना ना, जैसे ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स होती हैं वो जिल्द से एब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरह से बहुत सारा धुआं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और आजकल जैसे ये स्मॉग है, तो ये जिल्द से एब्जॉर्ब हो सकती है, और बाल जिल्द का ही हिस्सा है। ये भी एक तरह का समझें कि जाके मेलानोसाइट्स को डैमेज तो क्या करें, बालों पे ऐसी क्या चीज़ लगाएं या कवर करें एनवायरनमेंट में? जी, हेयर प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। अव्वल तो देखें, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, वहाँ पे ह्यूमन की जो कम्युनिटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो हम तो एज अ डॉक्टर या एज अ आप कहें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हम तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा डाइंग कराते हैं, वो भी तो एक केमिकल होता है ना। तो केमिकल्स भी जाके ब्लीचिंग करते हैं, और वो भी जाके डैमेज करते हैं हेयर की कैरेटिन को और मेलानोसाइट्स को। वो भी ग्रेइंग ऑफ हेयर का एक रीजन बनती है उन केसेस। ये हमने देखा भी है कि जैसे थोड़े से बाल किसी के अगर वाइट हुए, उसने डाई लगाया तो बाद में ज्यादा बाल वाइट, जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा सारी वाइट। जी, और आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अंडररेटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा करती हैं। आपने देखा होगा देहातों में, आप जाके देखें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो हैं तो हमारे बच्चे ही, लेकिन वो गोरों की तरह सफ़ेद बाल होते हैं उनके। हैव यू एवर नोटिस? यस, और उसमें ज़ाहिर है कि पिगमेंट कम है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक नोन फैक्टर है बालों को वाइट करने का। और ये आपको बीफ, वेजिटेबल्स और पोल्ट्री से ये सोर्सेज है उसकी। सोर्सेज से अगर आप लें तो बड़ा अच्छा होता है। देखिए, हम जितनी नेचुरल लाइफ गुजारेंगे ना, इन चीज़ों को खाएंगे तो हमारे लिए ये मसले नहीं आएंगे। और डॉक्टर साहब, ज़्यादा किन में आप देखती हैं जेंडर वाइज अगर देखा जाए, मर्दों के ज़्यादा बाल सफ़ेद आपके पास जो केसेस आते हैं, या ख़वातीन के ज़्यादा? तो स्पेशली ख़वातीन ये भी शिकायत करती है कि प्रेगनेंसी के बाद उनके बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। गिर गए ये आई थिंक सो इट्स इक्वल रेशियो इन बोथ द जेंडर्स के बाल वाइट होने का। एंड मेरे नज़दीक, अगर आप फिजिशियन जिसको आप लेवल 4 एविडेंस कहते हैं, मेरे नज़दीक आई थिंक सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर। क्योंकि आजकल बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ्स हैं, और लोग अपनी डाइट का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं जो उनको रखनी चाहिए। जितना काम करते हैं उतना खाएं भी,
वो एक जीरो फिगर मेंटेन करने के चक्कर में और उस चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाता है। और स्लीपलेस, ये जो रील सिस्टम आया हुआ है, आप रात को लेटे और रील्स पे रील्स एंड देख रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। जो आपकी रूटीन है, सेल्फ केयर अगर आप नहीं कर रहे तो इसका इम्पैक्ट आपके बालों पे, जिस तरह आपकी स्किन पे हम कह रहे होते हैं कि स्किन पे बड़ा झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं या डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो उसी तरह से आपके बालों पे उसका इतना इम्पैक्ट बिल्कुल आता है इम्पैक्ट। देखिए, आप मोबाइल अगर रात को अंधेरे में लेट के देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन से शुआएं निकल रही हैं, वो आपकी आंखों में भी जा रही हैं और वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर रही हैं, एंड डेफिनेटली इनडायरेक्टली वो आपके बालों को, आपके मूड्स को, हर चीज़ को इफेक्ट कर रही है। मसला होता है कि मतलब खुद आपने अपने आप को डैमेज किया तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, जादू कर दें 2 दिन में हमारे बाल। 28 साल लगा खराब करने में, 2 दिन में जादू कर लें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब साहब हैं जी मियां वाली से, कैसे हैं आप? अच्छा, शुएब साहब की लाइन ड्रॉप हो गया। अलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सर, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, अलाउद्दीन बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर, मैंने ये पूछना सर, आजकल ये कम उम्र में जो यंग लड़कों के सर बाल जो सफेद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ये केमिकल लगाने से हो जाता है, ये किस वजह से? मैंने अपना बताएं आपकी एज क्या है, बाल कितने वाइट हुए हैं? सर मेरे बाल वाइट नहीं हुए सर, मैं कोई 10 साल का था उस टाइम सर, मैं सर तेल लगा रहा हूँ। आज मैं 45 का हूँ, 45 ईयर का हूँ सर, मेरे बाल अभी तक बिल्कुल ब्लैक है सर। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, क्या ऑयलिंग करने से, बालों को मसाज करने से भी बाल वाइट नहीं होते? कोई ताल्लुक है, कोई लिंक है इसका? यस, इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि सर्कुलेशन बेहतर होती है। ठीक है। मसाजिंग के साथ देखिए, ऑयल जो है ना वो बाल को एज सच मतलब साइंटिफिकली, उसमें भी कुछ कहते हैं ना कि वो उसमें भी न्यूट्रिशंस होती हैं, अगर वो वैल्यूज उसके अंदर हो। ऑयल भी अब देखभाल के लोग क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगेन वही चीज़ जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्किन किससे एब्जॉर्प्शन होती है कुछ चीज़ों की, और अगर ऑयल में ऐसे मिनरल्स हैं जो स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं, तो डेफिनेटली और मसाजिंग से ज़्यादा शायद अगर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है तो ज़्यादा उससे फ़ायदा आपको होगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जब हम मसाजिंग करते हैं तो उसका रोल है, वो सर्कुलेशन बेहतर करता है। सर्कुलेशन बेहतर करेगा तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। अच्छा, अब ये जितने भी कॉलर्स हैं, इनका एक कंसर्न था कि बाल वाइट हो गए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैम कि वो अपनी खुराक में आयरन कंटेनिंग जो मील्स हैं, जैसे कि रेड मीट, पोल्ट्री, स्पिनच, नट्स, उसको ऐड करें, आयरन डेफिशिएंसी ताकि ना हो। नंबर 2, विटामिन D3 को भी ऐड करें। विटामिन डी का रोल है, डेफिनेट रोल है इन विटामिन D3 का सोर्स क्या है? विटामिन D3 आपको लेग्यूम से और लिवर ऑयल से, और आपको फोर्टिफाइड जो आपके घी हैं, मिल्क से आपको मिलती है, एग्स में भी होती है। ठीक है। सो ये तो नेचुरल सोर्सेज हो गई। अगर आप सप्लीमेंटेशन करें विटामिन डी की तो भी इफेक्टिव रहेगा, और विटामिन डी आप सनलाइट से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा ऐड कर दें स्ट्रेस फ्री जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और एक और चीज, स्ट्रेस फ्री जो लाइफ है, लोगों में ना मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो मैं इस शो के थ्रू, बिकॉज देखें मैं ये पेशेंट्स डेली बेसिस के ऊपर देखती हूँ, आई वांट टू कन्वे पीपल शुड यूज मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम से जो आगे का सॉल्ट लगा होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। सो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें। ठीक है, वो आपके सेल्स में अगर आप कैल्शियम या विटामिन डी ले रहे हैं और साथ मैग्नीशियम नहीं ले रहे तो फायदा नहीं होगा। तो मैग्नीशियम लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ज़रा पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी कर रही होती हैं कि जो डेफिशिएंसी है वो आपकी नहीं रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी